सभी को राधे बाबा की राधे राधे। आज चर्चा इस बरसाना रज ये है, कोई सी रज हो, ब्रज रज की चर्चा करेंगे आज। ये हमारी ये माटी है ब्रज की, इसकी वजह से हमें सब कुछ मिला है और इसी के बारे में आज हम बताएंगे, इसकी महिमा। तो आज की सत्संग इस ब्रज माटी, ब्रज रज, ब्रज मिट्टी के नाम। जो कुछ मिला हमें बस इन्हीं की कृपा से मिला, जहाँ भी पहुँच रहे हैं जो भी है बस इन्हीं की कृपा से, और इन्हीं की आसक्ति है और इन्हीं से प्रेम रहा और इन्हीं के लिए, मतलब राधा रानी ही ये भी मेरे भगवान है, यही राधा रानी है। अंधभक्ति कहो कुछ भी कहो हमें नहीं पता बस, लेकिन अंधभक्ति ने भी सब कुछ दिला दिया। सोचने वाली बात, जिसे वो मरा मरा वाल्मीकि बोले सब कुछ मिल गया, ऐसे ही। तो हमारे लिए जो है वो है, लोग कुछ माने तो माने, ये मेरे लिए मेरा पूरा जहान है, मेरा सर्वस्व है। श्री राधे राधे श्याम। सभी को राधे बाबा की राधे राधे। आज का चर्चा का विषय सत्संग का विषय है ब्रज रज, ब्रज माटी, ब्रज मिट्टी, ब्रज धाम, जो भी को। ब्रज रज का आश्रय लेने से क्या होगा, और क्या ब्रज का आश्रय लेने से, ब्रज रज की शरणागति करने से या उसके आश्रय होने से क्या हमें वो सब चीज़ मिल जाएगा। आज चर्चा का विषय ये है। तो शुरू करते हैं चर्चा। देखो, हमने कभी आज तक बताया भी है, कहीं नहीं बताया, पर कोई भी ऐसा टॉपिक कभी रज के ऊपर पूरा नहीं डाला। बहुत सी चीज़ होती है जो वो गुप्त रखी जाती है, बाकी चीज़ बता दी जाती है। हम हमेशा बताते हैं कि सब में भगवान की बात करो, भावना करो, तो करना ही चाहिए। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, वो सर्वत्र समान रूप से विराजमान है, ठीक है, समान रूप से विराजमान है। तो फिर क्या जरूरत है ब्रज के रज के आश्रय लेने की, ब्रज में धाम वास करने की। भगवान का धाम है, वहां पे तुम वास करो, क्या मतलब है। कहीं भी समान रूप से कहीं भी रह सकते हो, सवाल भी उठता है। देखो, सबसे पहले हम महिमा बताते हैं कि ब्रज रज की महिमा इतनी है, कई बार बताई भी शायद, कि एक हरिराम व्यास थे, श्री हितजू हरिवंश महाप्रभु हैं, उनके शिष्य। तो जो मोदकर शाह थे राजा, उनके यहाँ वो पुरोहित थे और उनके गुरु भी थे। मोदकर शाह वो जो नाचते थे मंदिर के सामने, और जो लेट हो गए तो फिर वो जब लौट के आए तो पुजारी ने पट बंद कर दिया था। तो उनने कि अब तो नहीं, ये पट बंद हो गया। राजा थे, फिर भी सबके लिए नियम बराबर होता है, तो कोई नहीं, उनका नियम था। तो मंदिर के आगे ना जाके, लोग देखेंगे, मंदिर के पीछे जाके वो नाचने लगे थे। जब मंदिर के पीछे नाचने लगे तो पूरा मंदिर घूम गया, और भगवान अंदर से बोले वाह वाह मोदकर शाह जी, वाह वाह मोदकर शाह जी। तो उन्हीं हरराम, उन्हीं के गुरु हरराम व्यास थे, उन्होंने ब्रज महिमा की बहुत बात कही है। उन्होंने इतना तक कह दिया ब्रज धाम वास करने के लिए कि हो सकता किसी को खराब लगे या उनकी टीका टिप्पणी करे उनके बारे में, खैर कोई बात नहीं है, वो उनकी आस्था थी, तो आस्था पे कोई कह नहीं सकता, पर उनको ना मानना हमारे ऊपर है, ये हम लोगों की अपनी आस्था होगी। उन्होंने इतना कह दिया था कि अपनी बेटी को बेच कर उन पैसे से अगर धाम वास करना पड़े, ब्रज धाम, जहाँ प्रिया प्रीतम
हमारे लीला करते हैं। उस धाम में वास करना पड़े तो वो भी सस्ता सौदा है, वो भी सस्ता है। अभी इससे बढ़ के भी कर सकते हो, सोचो। इसके बाद श्रीपाद प्रबोधानंद जी थे, तो उन्होंने क्या कहा, जो चैतन्य महाप्रभु के वजह से वो प्रेरित होके यहाँ धाम में आए थे, जिन्होंने वृंदावन महिमामृत भी लिखी है। तो वो मत का नाम जो थे वो प्रबोधानंद सरस्वती थे, बाद में प्रबोधानंद पाद जी नाम दिया गया। तो वो बनारस के बहुत बड़े वो थे, क्या नाम, विद्वान थे कहें। तो वहाँ से यहाँ आए, तो उन्होंने जब यहाँ की महिमा देखी, सब कुछ देखा, तो उन्होंने क्या लिखा पता, कि यहाँ पे भजन करना नहीं, यहाँ पे सोना ही भजन है, कुछ नहीं करना, सिर्फ सोना। क्योंकि हम सो रहे हैं और जाग रहे हैं तो धाम के अंदर, यहाँ पे कुछ भी करो लेकिन ब्रज की जो पर्दी है उसको छोड़ के मत जाओ। ऐसे ऐसे संत रसिक हुए, उन्होंने अपनी बात कही है। हर एक ने कहा है। बहुत से एक रसिक थे, उन्होंने ऐसा भी कहा कि अगर, नाम नहीं पता, कि अगर हमें काम सताएगा, अगर हमें काम सताएगा, होता ना काम भाव स्त्री के प्रति काम भाव सताएगा, तो हम वैश्या का साथ कर लेंगे। किसका? वैश्या का साथ कर लेंगे, लेकिन हम ब्रज को छोड़ के नहीं जाएंगे। वैश्या गमन कर लेंगे, वैश्या के साथ सो लेंगे, लेकिन हम ये ब्रज छोड़ के नहीं जाएंगे। बस जिएंगे तो मरेंगे यहीं। कामी है, क्रोधी है, जैसे भी हैं हम यहीं के हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे भी कहा। तो बहुत लोगों ने महिमा गाई है, महिमा करी है। जो लोग मानते हैं तो सही, नहीं मानते उनके लिए भी सही है। अब कुछ लोग अगर कहें नहीं, सब जगह भगवान एक जैसे, आप कहते भी, हम भी कहते हैं, हम सही कहते हैं, भगवान सब जगह एक जैसे समान रूप से हैं। लेकिन फिर ब्रज में क्यों ये ऐसा, फिर ब्रज की महिमा क्यों है? सब में रह सकते हैं, जैसे कबीरदास जी काशी में न रह गए, वहां रह जाके, ऐसा भी तो हो सकता है। उन्होंने कहा था ऐसा हो तो काशी में सबको बुला लाए। कोई कहेगा ऐसा तो फिर वृंदावन बरसाना में सब ले आए। तो फिर ऐसे, तो फिर ये राधे बाबा भी तो पागल नहीं है कि इनका नाम राधे बाबा है और ये ब्रज बरसाना के नज़दीक तो करीब 3 किलोमीटर, हम अगर ऐसे जाएं तो हम 3 किलोमीटर दूरी पे है, बस उस इतनी पर्दी बरसाना की। इसका लॉजिक समझ लो। ब्रज माटी का, या माटी बोलते हैं, हम ब्रजरानी बोलते हैं। देखो एक बात समझ लो, जो कहते हैं कि सब जगह भगवान है, ठीक है। एक बात आओ, सूरज की किरण, सूरज जब उगता है तो उसकी किरण कहाँ कहाँ नहीं होती है, हमें ये बताओ। तुम कहोगे सब जगह होती है, और समान रूप से होती है, कहीं भेदभाव नहीं करती है। ये नहीं कि वो कीचड़ में नहीं जाएगी, कीचड़ में किरण नहीं पड़ेगी, नहीं कीचड़ पड़ेगी, फूल में भी पड़ेगी, दूध में भी पड़ेगी, मिठाई में भी पड़ेगी, मंदिर में भी पड़ेगी, वैश्यालय में भी जाएगी। मतलब ऐसी कहीं गंदगी जगह हो, लेटिंग के अंदर पड़ेगी, मतलब ऐसी कहीं जगह ना हो जहां उस सूर्य की किरण ना हो, सूर्य का प्रकाश ना हो। राक्षसों घर में भी, असुरों घर में भी, जहाँ लड़ाई हो वहां पे भी दैत्य, वो कोई धर्म जाति नहीं देखती, सबके घर में समान रूप से प्रवेश करती है और विराजमान है। चंद्रमा की चांदनी ले लो, जो जिसकी वजह से आती हो, पर चांदनी ले लो, वो भी सब घर में, वो भी ऐसे करती, क्या, समान रूप से ये करती है। ऐसे भगवान है, क्या, समान रूप से एक जगह। फिर ब्रजरज की महिमा क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो समान रूप से है किरण, समान रूप से चांदनी है,
लेकिन फिर भी चांद सब घर में नहीं है, सूरज सब घर में नहीं है, सूरज सब जगह नहीं है। समझ आ गया? ज्यादा समझा नहीं पाएंगे हम, अनपढ़ हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, मोटी सी बात कहते हैं बस। सूरज की किरण सब जगह है, सूरज की किरण सब जगह है, सूरज की फिर कहेंगे किरण सब जगह है, चांद की चांदनी सब जगह है, लेकिन फिर भी चांद एक जगह है, सूरज एक जगह है। तो हम लोग कहाँ रह रहे हैं? सूरज के पास, सूरज के घर में, चांद के घर में। समझ आ गया? सब पूरा घर मतलब यानी पूरी ब्रह्मांड नहीं, अनंत ब्रह्मांड जिसे यानी जो चल रहा है, जिसका सूर्य है, वहां सूरज की किरण पड़ती, रोशनी से, प्रकाश से सब कुछ है, प्रकाशित है, भगवान के प्रकाश प्रकाशित है, लेकिन फिर भी वो जैसे सूरज एक जगह स्थित है, पूरे ब्रह्मांड में उसका प्रकाश जा रहा है। ऐसा नहीं नौ ग्रह में ना जाए, यहाँ ना, सब जगह जा रहा है, लेकिन फिर भी वो सब जगह होके भी एक जगह है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? एक तो समान रूप से सब जगह है, लेकिन कुछ लोग उन्हीं के पास रह रहे हैं, वो भी, उन्हें भी रोशनी मिल रही, इन्हें मिल रही, लेकिन फर्क इतना है कि सब जगह समान रूप से है, लेकिन ये हम उनके घर में। अब उनके घर में तो फिर घर में आएंगे, ये उनकी जिम्मेदारी हुई, कैसे रखना, क्या करना। कुछ लोग दूर से ले रहे हैं, हाँ दूर से ले रहे हैं तो दे रहे हैं, जितनी जितनी वो जा पा रही है वो दे रहे हैं, लेकिन जो लोग यहां रह रहे हैं वो अलग बात है। क्यों? क्योंकि वो निष्ठा से रह रहे हैं। सब लोग वहां निष्ठा से नहीं रह रहे हैं, सब लोग रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? संसार में हर जगह रह के त्रिगुण से चल रहे हैं। कहां चल रहे हैं? त्रिगुण से। और कुछ लोग भगवान के उससे भी चल रहे हैं। तो जो लोग मन से भगवान में बात करते हैं, यानी कि जैसे कबीरदास थे तो उनका मन भगवान लगा रहता था, तो उनका धाम में ही लगा रहता, क्योंकि भगवान का जो धाम, गुण, लीला, उनमें कोई अंतर नहीं। कहने मतलब तुम बाहर भी रहो और मन पूरा भगवान में लगा रहे एक क्षण के लिए, ऐसा संत महापुरुष। अब ऐसे सूर मीरा तुलसी से थोड़ी ना हुए, हम लोग कहाँ ऐसे हैं? चक्कर ही है। इतने महान हो तो कहीं भी रह लो, हाँ ठीक है, इतने महान हो कहीं रह सकते हैं, पर इतने महान ना हो तो फिर सूरज के पास ही आना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। महिमा रज की काफी है, बहुत है, कई बार हमने बताई भी है। इसकी महिमा से लोग तर गए, हमने कई बार लिखा भी है और बोला भी है, मेरे काफ़ी वीडियो डले हैं, तो बार बार उसी बात को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आज ब्रज रज की महिमा की बात चल रही है, तो यही ब्रज रज है। देखो अभी कहीं जाएंगे तो ये देखो आ गई, ये रज है, ये लगा ली कितनी जल्दी। ये रज पता कौन है? तुम कहोगे ये तो मिट्टी है, माटी है। हाँ ठीक, माटी है, ये माटी तो है, लेकिन इसको हम लगा सकते, गले यहाँ लगा सकते, खा सकते, गले से लगा सकते, इनको ऐसे कर सकते हैं, महसूस कर सकते, देख सकते हैं, लेकिन शायद भगवान को नहीं देख सकते। भगवान को नहीं देख सकते, इनको देख सकते। समझ रहे? फिर तो ये क्या भगवान है? सवाल उठता है, ये क्या भगवान है? चक्कर ये कि जिसे गंगा जी हैं, कहोगे हाँ गंगा जी हैं, पर गंगा जी एक रूप से जल के रूप में है। किसके रूप में? जल के रूप में। तो वो गंगा जी है ना, सब लोग नहाने जाते हैं, लेकिन एक और हैं स्त्री रूप में, जो शांतनु की पत्नी थी और भीष्म पितामह की माँ थी और ब्रह्मा की पुत्री थी, वो भी थी, स्त्री रूप में थी। तो ये क्या है? ये भगवान है। किसके रूप में? माटी के रूप में, रज के रूप में, धाम के रूप में। ये धाम ही है, यहाँ का बहुत सकण हो जाएगी, धाम है। और एक रूप में ऐसे करके हैं, ऐसे करके एक रूप में निर्गुण करके सब जगह सबके कण कण विराजमान में है। ये भगवान है, लेकिन ये साक्षात प्रत्यक्ष भगवान है, प्रत्यक्ष देखने वाले भगवान है। ये दिखने वाले भगवान है, देख लो। अगर तुम कहो कि
गंगा जी जैसे कहें, गंगा जी में जल है, अगर कोई स्त्री है, कोई हम खड़ा कर दें अच्छी सी खूबसूरत से ले आए, कहीं ये गंगा जी है, तुम मानोगे? नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि अगर उसके हाथ पैर से सब जगह से जल नहीं निकल रहा तो गंगा जी का है? गंगा जी होगी? नहीं होगी। गंगा जी का मतलब जल रूप में भी हो तो गंगा जी है, वरना नहीं है। तो भगवान धाम रूप में, भगवान करुणा रूप में, प्रेम रूप में हो तो वो भगवान है, वरना भगवान नहीं है। दया रूप में, ये उनके गुण हैं, ये धाम उनके बिना नहीं रह सकते। ये एक रूप में धाम के रूप में है भगवान। भगवान एक रूप में धाम के रूप में भी है, ये समझो। ऐसे ही जो राधा रानी मानते तो उनका स्वरूप एक रूप, जैसे गंगा जी का जल के रूप में, ऐसे राधा रानी का प्रेम रूप है। प्रेम रूप जो तुम करते एक दूसरे से प्रेम, या कोई सोचते, हर कोई प्यार मोहब्बत पाना चाहते, वही मोहब्बत एक रूप ले लिया, प्यार एक रूप ले लिया, उसे राधा रानी कहते हैं। अब कोई कहेगा ये कैसे हो सकता है कि कोई क्रिया एक रूप कैसे ले सकती है? क्रिया एक रूप कैसे ले सकती है? कोई क्रिया रूप ले सकती है? जैसे पवन चलती है, कर क्या पवन चलती है, चल रही, तो पवन देव भी हैं। अग्नि चल रही है, अग्नि वैसी है, अग्नि वैसे भी हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे ही राधा रानी, प्रेम हम कर रहे हैं, प्रेम आ रहा हम भी कर रहे हैं, तो एक प्रेम रूप में है। लेकिन ये रूप में नहीं है तो वो रूप में भी मतलब नहीं। पर हम लोग इस रूप में चाहते हैं, ये जो द्रवित रूप में वो जानते नहीं, चाहते नहीं। हमें प्रेम आ रहा, मेरे आंसू निकल रहे, तो राधा रानी हैं, प्राप्त हो रही हैं। भगवान है, अगर तुम्हारे अंदर करुणा, लोगों के लिए दया है, तो भगवान तुम्हारे अंदर है, तुम्हें प्राप्त हो रहा है। रसो भाई साहब, वो रस रूप है। पहले जान लो, भगवान रस रूप है, पर कोई जानते नहीं, किसी को मतलब ही नहीं। वेद मंत्र है, रसो भाई साहब, वो रस रूप है। ये नहीं कि उसमें रस है, नहीं नहीं, वो रस के रूप में है। रस के, रस मतलब कोई द्रवित द्रव्य, जैसे गंगा जी के रूप में, ऐसे ऐसे ना, कोई दूध भर दो, दूध रूप में द्रवित, रस मतलब उसके रूप में है। रस मतलब जो आ रहा है उस रूप में है, उसे भगवान ही कहते हैं, जो रस मिलता है। कण कण में भी है, अनंत उसके रूप है भैया। तो रस रूप में मिलने, कितना मिलने कोशिश करेंगे, ये करेंगे, वो एक चीज है। लेकिन एक रूप ऐसा है, ये धाम रूप, ये तुम्हारा कैसा है भाव है, ये इनको गले लगा सकते, इनको पूरे लगा सकते, और इनको खा सकते, पी सकते, रह सकते, इनके साथ सो सकते, इन पे लेट सकते, मतलब यानी कि इनके मैया जैसे होती है, उनकी गोद में लेटते, इनकी गोद में लेट सकते, लेटते ही उन्हीं गोद में लेटते हैं। ये जो बांस बने, ये बांस काय के हैं? यहीं के तो हैं, यहीं के बने हैं, ब्रज रज के, वहीं पे इसी पे लेट रहे। ये चीज, सब चीज यहीं बनी है, बहुत सी चीजें खा रहे, रोज खा रहे। अन्न कहाँ का खा रहे? गेहूं यहीं का है, ब्रज का खा रहे, पेट में जा रहा, तो रज जा रही ना। रज माने क्या? एक एक कण रज है। तो अगर पानी पी रही है, पानी कहाँ का? यहाँ का, नीचे से निकला हुआ, वो तो पी रहे हैं, रज तो जा ही रही है महाराज। तो यहाँ कुछ ना करना ही भजन है, सिर्फ रहना ही भजन है। ये अपने आप तुम्हें इस काबिल बना देगी कि तुम अपने आप संत महापुरुष हो जाओगे। ये इतनी कृपालु है, इतनी दयालु है। हम बताना नहीं चाहते थे, आज भूल बस शायद बताना पड़ रहा। बताते तो हैं, लेकिन आज ये पूरा एपिसोड डालना पड़ रहा है, क्योंकि शायद हमारी रजरानी की इच्छा है। आज हम अपनी बात बताते थे कि देखो, हम किसी से प्रेम नहीं करते, कण कण में भगवान है, ये हम खूब प्रेम करते, ये हम मानते हैं, यही हम मानते हैं कण कण में। लेकिन एक चीज और है जो गुप्त है मेरी, क्या? कि वो है रजरानी, यानी कि ये ब्रज की माटी, इसके बगैर हम नहीं रह सकते। मुझे चाहे बार बार जन्म लेना पड़े, कोई नहीं तो फिर तो जन्म लेके आना पड़े, हाँ आना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, अनंत बार जन्म ले, तब भी हमारी प्यास नहीं मिटेगी, हमें कोई दिक्कत नहीं।
तो जन्म मरण से मुक्त नहीं होना चाहते? कोई मतलब नहीं। ये इनकी इच्छा मुक्त करें, ना इच्छा तो मुक्त ना करें। हमारे अंदर कोई कामना नहीं है, ये भी नहीं कामना आए जाएं, लेकिन बस इनसे प्रेम है। इन्हीं की कृपा है कि लोगों हमारे अंदर पितृभाव है कि सबको अपने बच्चा समझते हैं, तुम सबको, और उनकी सेवा करते, ये करवा रहे हैं तो करते हैं। ये इनकी दया है, कृपा है रजरानी की, ये इनके भाव हैं, इनके गुण इन्होंने दे दिए। वरना हम कहाँ कामी क्रोधी, हम भी लोग भी ऐसे ही हैं। तो आप ही जैसे जो कोई होते संसारी भोगी ऐसे ही हैं। इन्होंने कर दिया तो हम ऐसे हो गए। ये संभाल रहे हैं अपने, हम बच्चे इनके, ये संभाल रहे हैं। तो यहाँ पे पड़े रहना ही भजन है। फिर इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कुछ करें, ये करें जो करें, फिर और रहना कैसा है ये भी बता दें। ये नहीं कि हाँ आ जाएं और मतलब यानी कि जैसे कमल में रह रहा है, कमल रहता ना कीचड़ में, तो कमल पे असर नहीं होता, वैसे तुम पे कुछ असर ही ना हो। समझ रहे हो? यानी तुम कुछ भी करो ऐसा नहीं है। मतलब यानी कि यहाँ रहोगे तो पूरी निष्ठा से महसूस करके। निष्ठा जानते हो? निष्ठा होती है श्रद्धा, भक्ति में श्रद्धा, फिर विश्वास, फिर अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति के बाद कल्याण तो सभी का हो जाता है। फिर निष्ठा, फिर निष्ठा होनी चाहिए तो प्रेम, भगवत प्राप्ति, सब चीज एक साथ हो जाएगी। तो निष्ठा तक पहुंच जाए, यानी कि निष्ठा हो, कुछ नहीं मतलब किसी, मतलब पूर्ण निष्ठा। किसी से कहे आप चले नहीं, सुने नहीं, किसी कोई नहीं मतलब नहीं। हमें विश्वास है तो विश्वास है, पूर्ण निष्ठा है, खत्म। हम किसी के कहे डिगेंगे नहीं, ये होती पूर्ण निष्ठा। अगर आप पूर्ण निष्ठा के साथ इनका आश्रय लेते हो तो इनकी कृपा होगी होगी। यहां पड़े रहोगे तो पड़े रहने में भजन है। कई बार हमने कहा है, यहां पड़े रहने में ही भजन है कि इतनी ये कृपामयी भूमि है। और यहाँ कण कण में ऋषि मुनि संत सब रहे हैं, रसिक संत कैसे भी कण कण में रहे, तो उनके परमाणु, हर चीज, सब चीजें, सब संतों की कृपा है। रज की कृपा, संतों की कृपा, सभी की, सभी कोई आए, सभी कोई गए। और बाकी तो फिर धाम में ही साक्षात सूरज के पास है। तो किरण, सोचो किरण कितनी रोशनी करती है, और सूरज पास जाए सूरज तो किरण कितनी तेज होगी, यानी उसकी रोशनी फिर कितनी तेज होगी। और सूरज के घर ही में रहने लगे तो जला के राख कर देगी। मतलब यानी कि वो तो उष्मा रूप में है। ऐसे कहीं किसी के धाम जाए, घर में जाए, तो कितना वो असर करेगा, सोचो। समझ में आया कुछ? बस यही फर्क है सूरज और सूरज की किरणों में, भगवान और भगवान के तेज में अंश रूप से विराजमान है। इसीलिए कहा जाता है भगवान कण कण में विराजमान है समान रूप से, लेकिन फिर भी वो उसमें लिप्त नहीं है, फिर भी एक जगह है, स्थित है। हर चीज में है, माया या जड़ में, सब में, फिर भी वो नहीं है जैसे सूरज। इसी के साथ हमारा सभी को राधे राधे। आज का सत्संग था, चर्चा था, हमारी रजरानी, ब्रज माटी, ब्रज रज, ब्रज मिट्टी कहो, जो भी कहो, उनके ऊपर थी। तो हम यही माटी से, धाम भगवान से, मैया से, रजरानी से प्रार्थना करते हैं। कोई गलती हुई हो, कुछ ना बोल पाए तो हमें क्षमा करना, और सभी से, क्योंकि इसकी महिमा इससे ज़्यादा हम गा नहीं सकते। जितनी भी गाई है, जितनी बताई, वो सब थोड़ी है, क्योंकि सूरज को कोई रोशनी दिखा नहीं सकता, उसको दीपक दिखाने के बराबर होता है। इसलिए टूटी फूटी वाणी जो भी कहा हो, उसके लिए सभी को राधे राधे।